बगैर शर्माए हम कैसे बात करें? डरे, घबराए बगैर बात करना ना और शर्माए बगैर बात करना एक बहुत बड़ी ना इम्पोर्टेंट स्किल है। ख़ास तौर पर जब आपको अपनी राय का इज़हार करना हो या फिर किसी मुश्किल सूरत-हाल का सामना हो या आपने किसी से ना अपनी बात मनवानी हो या बिना डरे आप बात कैसे करें, क्या करें और कैसे शर्माएँ? बहुत सारे लोग ना बात करते हुए बहुत शर्माते हैं, सामने ही नहीं आते, बात करना ही नहीं चाहते। और उन वो बहुत अच्छी बात भी कर सकते हैं लेकिन बहुत शर्माते हैं, डरते हैं और जहाँ बहुत सारे लोग स्मार्टली बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के बात करते हैं, वहीं बहुत सारे लोग बात करते हुए डरते हैं, शर्माते हैं और बात करते हुए ना नर्वस हो जाते हैं। उनकी ना आवाज़ सही तरीके से निकल ही नहीं पाती। इनकी ना हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, साँस तेज़ हो जाती है, फूल जाती है, आवाज़ काँपने लगती है। इस तरह की कंडीशन होती है, वो पुरएतमाद तरीके से किसी के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रख सकते, इनके सामने बातचीत नहीं कर सकते। आखिर इसकी ना क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? तो आज के व्लॉग में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप भी अपना कम्युनिकेशन स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं और बिला झिझक किसी के सामने बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। जो चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, देखिए कहा जाता है बात ऐसे करें दुनिया आपको सुनने पे मजबूर हो जाए और ऐसे के लोग आपसे ना अपने दिल की सब बातें आराम से कह सकें। तो चलते हैं अपने ना पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ऐसा क्या करें कि हम बगैर घबराए, बगैर शर्माए ना लोगों से बात कर सकें? सबसे पहली जो बात है ना, किसी से भी बात करने का डर, झिझक, घबराहट महसूस करने की सबसे बड़ी वजह हमारे अंदर का कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे अंदर किसी भी किस्म की एहसास कमतरी होती है जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर पाते, यानी सामने वाले से बात करते हुए नर्वस हो जाते हैं। असल में बाहर के चैलेंजेस से हम नहीं घबराते, जितना अंदर की कमजोरियों से घबराते हैं। हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी एहसास से कमतरी है, जो हमें ना किसी से बात करते हुए अनकॉन्फिडेंट फील करवाती है। अगर आपने अपनी बातचीत करने के होप पे काबू पाना है ना, तो सबसे पहले आपने एहसास कमतरी को अपने अंदर से निकालना है, इसको ख़त्म करना है। आप ये सोचें कि आपके अंदर ये जो एहसास कमतरी है, लोगों से कमतर होने का जो एहसास है, ये सिर्फ़ आपके अंदर नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के अंदर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन जो इस एहसास को फ़ेस कर रही हैं। तो घबराना किस लिए? आप अकेले तो नहीं है ना दुनिया में जो एहसास कमतरी का शिकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लो सेल्फ वर्थ का शिकार हैं। आप सिर्फ अकेली नहीं हैं दुनिया में। तो एक दम ना कॉन्फिडेंट रहें, जब भी किसी से बात करें बिना डर खौफ के करें और अपना जो मौक़िफ़ है उसे सामने लेके आएँ। आप क्यों घबराते हैं? अगर आप में कमियाँ हैं, सामने वाले में भी कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें, ये ना सोचें कि सब कुछ आप में है। देखिए परफेक्शन किसी में भी नहीं होती। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और कोई कोई ना कोई खूबी होती है। इसलिए आप ये सोचना छोड़ दें कि कमियाँ आप में हैं, सामने वाला बहुत परफेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं होता। तो आप ये चीज़ें जब आप अपने माइंड से क्लियर करेंगे ना, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगी और आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो हमेशा बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए कभी भी खुद को ना अकेला ना समझें और ये ना समझें कि सिर्फ सब कुछ मुझ में ही है, सारी कमियाँ मुझ में ही हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कमियाँ होती हैं, बस कुछ लोगों को अपनी जो कमियाँ होती हैं, जो कमज़ोरियाँ होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना आती हैं। वो हैंडल कर लेते हैं और आपको करनी नहीं आती और आप ये समझते हैं कि शायद आप में है और बाकियों में नहीं है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, टॉकिंग फेयरफुली। दूसरी बड़ी वजह आप लोगों से बात करते हुए डरते घबराते हैं वो है कंपैरिजन। देखें, जब भी आप अपने से किसी भी तरह के बंदे से बात करते हैं ना, चाहे वो स्टेटस में ऊंचा हो या आपसे ज्यादा खूबसूरत हो, किसी भी तरीके से आप उससे ना ज्यादा उसकी वो हाइट हो, इस बंदे से बात करते हुए ना अक्सर आप अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ना
आप इस बात करते हुए ना घबराते हैं, नर्वस हो जाते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो ज़ीरो हो जाता है, आपका एतमाद बिल्कुल गिर जाता है। ये तो इतनी खूबसूरत है, ये तो इतनी काबिल है, ये तो इतनी पढ़ी-लिखी है, इसकी हाइट इतनी अच्छी है, मैं कहाँ और ये कहाँ। तो जब आप इस तरह सामने वाले को देख के इससे अपना कंपैरिज़न स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप बिल्कुल अनकॉन्फिडेंट हो जाती हैं। आपके अंदर बात करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, आप झिझक महसूस करने लगते हैं। अगर किसी का कद छोटा है, कलर डार्क है या कोई कम पढ़ा-लिखा है, वो भी लोगों से बात करते हुए घबराते हैं कि हम कहीं ना लोग हमारा मज़ाक ना उड़ाएँ। मेरे ये लोग ना हँसना ना मेरी बात पे हँसना ना शुरू कर दें। आपने जब भी किसी से बात करनी है, आपने कंपैरिज़न नहीं शुरू कर देना। तो ये कितनी अच्छी है, मैं अच्छी नहीं लग रही, अगर इस तरह की सोच आपके माइंड में आ रही है ना, तो आप फ़ौरन उसको निकाल दें। देखें, माइनस प्लस पॉइंट तो हर इंसान में होते हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हाँ, अपने अंदर की वो चीज़ें ज़रूर इम्प्रूव करें, जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, जो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपके इख्तियार में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, जिन्हें हम इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। जैसे कि किसी का कद छोटा, किसी का कलर डार्क है, इसमें इसका कोई भी इख्तियार नहीं है। इस चीज़ को मानें और मूव ऑन करें। आप अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ बेहतर कर सकते हैं, आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन पे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप उनमें ज़रूर लेके आएँ। जो आपके इख्तियार में है, उसको लाज़मी करें और खुद को चेंज करें। नेक्स्ट, अपने ना जो लर्निंग प्रोसेस है ना हमेशा जारी रखें, बोलने की प्रैक्टिस करें, शीशे के आगे बोलें, वीडियो को रिकॉर्ड करें, फिर इन्हें सुनें, फिर बोलें। अपनी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में जो ख़ास है इनके सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि बात करते हुए ना आपको इंग्लिश नहीं बोल सकती या इंग्लिश के जो लफ्ज़ हैं इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप सीखें। देखें, सीखने से ही तब्दीली आती है और कोई ज़रिया नहीं है। बदलने का जो खुद को आप बदलना चाहती हैं ना, तो आप मेहनत करें, तो ही ये सब कुछ होगा। बैठे-बैठे कुछ नहीं होगा, अगर आप चाहेंगे मैं ऐसे ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, खुद को चेंज करना पड़ता है। आजकल तो सीखना बहुत आसान है, आप यूट्यूब पे सीख सकती हैं, इंग्लिश सीख सकती हैं, इंग्लिश के वर्ड सीख सकती हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता, आप कुछ वर्ड सीख लें और जो आप यूज़ करें, उससे भी आपकी जो लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो बोलने का स्टाइल है ना वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आप कुछ वर्ड सीखें, अगर आप टोटली नहीं सीख सकती तो। आपके अंदर ना अच्छा खासा हौसला है, कुछ सीखने का जज़्बा है, लेकिन ये जो नेगेटिव सोचें हैं ना, आपके माइंड में हावी हो जाती हैं, आप पीछे हट जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया है। जब अल्लाह ने आपको ख़ास बनाया है, आप जैसा कोई नहीं है, फिर आप क्यों इसको साबित नहीं करते? कुछ तो करें। इसके लिए, लेकिन आपने तो बात करते हुए ही डरते रहना है। पहले मैंने आपको बताया कि आप क्यों डरते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे ओवरकम करना है, यानी आपने क्या नहीं करना कि आप बिला खौफ शर्माए बगैर और डरे बगैर आप बात कर पाएँगे। तो नंबर 1, आपने बिना पढ़े सीखे किसी से बात नहीं करनी। बिना पढ़े और सीखे किसी से बात बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आपने किसी के सामने अपना मौक़िफ़ रखना है, तो अपनी राय का इज़हार करना है, अपनी बात मनवानी है, या आप किसी से मुश्किल सूरत-ए-हाल में फँस गए हों, तो आपने किस तरह बात करनी है। सबसे पहले आपने खुद को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है। आपने किसी से कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है और कैसे करनी है, ये सब कुछ आपने अपने माइंड में सेट करके रखना है। और आपने ना कितनी देर के लिए बात करनी है, इन चीज़ों को अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँगे और बहुत बेहतर अंदाज़ से आप बात कर सकेंगे। लेकिन जो खुद को मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं ना करता कि मैंने कितने टाइम तक बोलना है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या-क्या बोलना है, तो वो फिर अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते। तो ये सबसे मेन चीज़ है। नेक्स्ट, जब भी आप किसी से बात करें, तो एकदम रिलैक्स होकर करें। आपने ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी, किसी की बात काट के ये शो नहीं करना कि मुझे तो बहुत पता है, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मेरे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। किसी की आपने बिल्कुल भी बात नहीं काटनी, आपने तवज्जो से, ध्यान से बात सुननी है। उसके बाद फिर आपने आंसर देना है, अगले को आपने बोलने का मौका देना है और खुद आपने सुनना है और अच्छे से बात अंडरस्टैंड करनी है।
اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہے۔ نیکسٹ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو نا، آپ نے اپنے اوپر فوکس نہیں کرنا، میں اچھی بھی لگ رہی ہوں کہ نہیں لگ رہی، میرے کپڑے اچھے ہیں کہ نہیں اچھے۔ اچھا یہ چیزیں نا بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں نا، جیسے سامنے والے کو دیکھتے ہیں اس نے تو بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ تو بہت اچھے سے تیار ہوئی ہے، میں تو بالکل سمپل ہوں، تو وہیں پہ آپ کی جو ساری تیاری ہوتی ہے نا وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، میں اچھی نہیں لگ رہی، یا مجھ سے بات نہیں ہوگی، میری آواز تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اس طرح اپنے اوپر آپ نے فوکس نہیں رکھنا، آپ نے اپنی بات پہ فوکس رکھنا ہے، جو آپ نے بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنے بیٹھ جائیں گے نا، تو آپ پھر بات نہیں کر پائیں گے، آپ پھر انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بات کتنے معنی رکھتی ہے، سامنے والا سے اہمیت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، کچھ رسپونڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آپ نے ڈریسنگ کو، آواز کو اور ہائٹ کو، لیول کو آپ نے بالکل بھی نہیں دیکھنا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین نا بالکل بھی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، پیاری بھی نہیں ہوتی، لیکن ان میں بات چیت کا جو سٹائل ہے، وے آف ٹاکنگ اتنا کمال کا ہوتا ہے کہ سب جو بھی سوسائٹی والے ہوتے ہیں جہاں وہ رہ رہی ہوتی ہیں، سب ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی جو بات ہوتی ہے اس کو اتنی ویلیو دیتے ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو کمیونیکیشن اسکل ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وے آف ٹاکنگ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو بات کا طریقہ ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، اور ہم نے کتنی کرنی ہے، اور ہم نے کیا جواب دینا ہے، اور سامنے والے کو ہمیشہ سننا ہے۔ آپ پوری طرح پہلے سنیں گے، اس کے بعد پھر جواب دیں گے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ کتنی امپروو ہوتی ہے۔ نیکسٹ جب بھی کسی سے بات کر رہے ہوں تو کسی کی چگلی کو نیگیٹو بات کرنے سے گریز کرے۔ کئی بار ہم کسی سے بات کرتے ہوئے اس لیے بھی ڈر رہے ہوتے کہ ہم نے اگلے کی برائی نا آلریڈی کسی کے سامنے کی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں اس کو یہ پتا نہ چل جائے کہ ہم نے اس کی بات کی ہوئی ہے، میرے بارے میں پھر یہ کیا سوچے گا، کیا کہے گا۔ تو ایسے بھی نہ کریں، ہم اچھا بھی تو بول سکتے ہیں نا، ضروری تو نہیں کہ ہم چگلیاں یا برائیاں ہی کریں، تو یہ ایک نا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے ہمارا سامنے والے پہ۔ تو اس چیز سے بچیں، ہمیشہ کم بولیں، جب بھی بولیں کام کا بولیں۔ ہماری زندگی تب تک نہیں بدلے گی جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے۔ غیر ضروری باتوں سے بچیں، سیدھی صاف اور مقصد پر مبنی گفتگو کریں۔ نیکسٹ اکثر لوگ نا کسی سے بات کرتے ہوئے اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بات غلط کہہ دی یا کوئی کمی رہ گئی تو لوگ ان پہ نا ہنسنے لگیں گے یا تنقید کریں گے، جبکہ حقیقت کو یہ ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ ہاں، اپنی غلطی کو ماننا عقل مندی اور باہمت انسان کی نشانی ہے، تو اس لیے بات کرتے ہوئے اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کرنا کمزوری نہیں ہے بلکہ بڑائی کی علامت ہے۔ ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اور پوزیٹیو سوچیں، اور جس انسان سے یہ سمجھ لیا نا کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے، اس انسان کو کامیاب ہونے سے نا کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور ایسے انسان کی کامیابی یقینی ہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولیں، اور اتنا بولیں جتنا آپ کو بولنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ سامنے والے کو سنیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔